Hey guys, very good morning. So this is आशीष here. तो आज हम बात करेंगे कि मजदूर संघ क्या है, कितने मजदूर संघ रहे हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, किन्होंने इनकी संस्थापना की है, भारत का पहला जो मजदूर संघ बना वो कौन था, और कारखाना नियमों के बारे में बात करेंगे, कारखाना अधिनियम जो बनाए गए थे। ठीक है। तो हम सबसे पहला जो आपका मजदूर संघ भारत में बनाया गया 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, जिसका श्रेय वीवी वाडिया जी को जाता है। वीवी वाडिया जी के प्रयासों से भारत का पहला मजदूर संघ, जिसे मद्रास मजदूर संघ कहा जाता है, बनाया गया था, संस्थापित हुआ था। दूसरा मजदूर संघ जो है 1918 में जब गांधी जी लौट करके आए थे, चंपारण से जब लौट रहे थे, तो उस दौरान अहमदाबाद टेक्सटाइल जो मिल था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। उसके प्लेग बोनस को लेकर के कुछ वो थे, तो उस वहाँ पे हड़ताल चल रहा था। ठीक है। तो वहाँ पर जब महात्मा गांधी गए तो वहीं पर उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी लागू किया, और उसके साथ साथ एक लेबर एसोसिएशन जो मजदूर संघ की स्थापना की, जिसको कहा जाता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की। ठीक है। और इसी के ठीक एक वर्ष पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी यूनाइटेड नेशन सोवियत संघ की जो एक संस्था है जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1919 में। और इसके पश्चात पूरे विश्व में मजदूर संघों की स्थापना होना आवश्यक सा प्रतीत होने लगा। उसी दौरान भारत में 1920 में ठीक एक वर्ष पश्चात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में संस्थापक एन एम जोशी जी जो थे, अध्यक्ष इसके थे लाला लाजपत राय, महामंत्री दीवान चमन लाल जी थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है। तो इन्हीं के प्रयासों से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। ठीक है। 1929 तक आते आते दो प्रकार की विचारधाराएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, वामपंथी और दक्षिणपंथी, जिसे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कहते हैं। आज भी देखिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो राइटिस्ट है, राइट विंग की है, और जो कांग्रेस की बात करते हैं तो वो लेफ्टिस्ट है ना। तो ऐसा ही है। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी विचार उस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, अतः इसके कारण ही इस जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इसमें बंटवारा हो गया। और 1947 में अंततः भारत में एक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो ऑल इंडिया लेवल पे एक संस्था बनाई गई सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। ये अभी तक चल रहा है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसके द्वारा कई प्रकार के कारखाना अधिनियम बनाए गए। जैसे पहला कारखाना अधिनियम जो था, उसमें कानून बनाया गया कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी भी कारखानों में काम नहीं करेगा, और साथ ही साथ 12 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति काम करेंगे, बच्चे काम करेंगे, उनकी समय सीमा को निर्धारित किया जाएगा। यह 1881 का पहला कारखाना अधिनियम था। ठीक 10 वर्ष पश्चात जो था, 10 वर्ष के पश्चात 1891 में, जो कि ये जो कानून बनाए गए थे, ये पहले से चले आ रहे कानून थे, जिसमें कि संशोधन किया गया। ठीक है। जो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 का था, वो उसमें था कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो थे, 7 वर्ष से बढ़ा के 9 वर्ष किया गया था, और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे फैक्ट्रियों में, और यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम करते हैं तो उनके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। और इसी प्रकार से तीसरा चौथा मजदूर को लेकर के कारखाना कानून बनाया गया, ताकि मजदूरों की स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था, ये 1947 में बनाई गई एक मजदूर संघ थी, मजदूर संस्था थी, जो मजदूरों की स्थिति को सुधार के लिए काम करती थी। आज भी बहुत से मजदूर यूनियन हैं, जैसे रेलवे का ट्रेड यूनियन है, दवा मंडी का, हर हर मंडियों का एक ट्रेड यूनियन होता है,
जैसे चांदनी चौक के व्यापारियों का एक यूनियन होता है। हर जगह पे हर व्यवसाय में एक ट्रेड यूनियंस होते हैं, ठीक है। तो यही था, इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इतिहास इसकी स्टार्टिंग 1917 से 18 से होती है, और मद्रास मजदूर संघ से वी वाडिया के नेतृत्व से। फिर उसके बाद 18, फिर 19 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 20 में ऑल इंडिया लेवल पे बनता है हमारे पास, और अंततः 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।